ওয়েলকাম শ্রী বিমল এডুকেশন চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের অধিবেশন শুরু করছি। জয়গা ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়ে আজ 22শে মার্চ অনুষ্ঠিত হলো এনএসএস ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল অ্যাওয়ারনেস। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডিজিটাল সচেতনতা বাড়াতে এনএসএস ইউনিটের আজকের এই বিশেষ প্রোগ্রাম, তারই কিছু অংশ আপনারা এই ভিডিওতে দেখুন। ধন্যবাদ। শ্রী বিমল এডুকেশনাল চ্যানেল ইউটিউব। সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের বিশেষ প্রোগ্রাম, স্পেশাল প্রোগ্রাম। ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় যে স্পেশাল প্রোগ্রাম সেশন 2022 অ্যান্ড 2023 এর মধ্যে গত 18 মার্চ থেকে শুরু হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম। আই চেকআপ ক্যাম্প হয়ে গেছে, সেমিনার অন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামটিও হয়ে গেছে এবং 21 তারিখে হয়ে গেছে সেমিনার অন রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ওয়ার্ক ডিউরিং ন্যাচারাল ক্যালামিটিস। এরপরে আজকের যে বিশেষ প্রোগ্রাম, স্পেশাল প্রোগ্রাম, সেটি হচ্ছে 22শে মার্চ ডিজিটাল অ্যাওয়ারনেস। আমরা আজকের এই প্রোগ্রামের যে শিরোনাম, এই শিরোনাম থেকেই বুঝতে পারছি যে আজকের এই প্রোগ্রাম কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে। কেননা এখন ইন্টারনেট মানে অন্তর্জালে ছেয়ে আছে বিশ্ব এবং সেই সঙ্গে আমাদের হাতের মুঠিতে আছে বিশ্ব। এবং আজকে ভারতবর্ষের যে স্বপ্ন সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া। কাজেই এই বিষয়টিকেই আজকে আমাদের গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করতে বলবো আমাদের সমস্ত বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের। আজকের অনুষ্ঠান শুরু করবার প্রারম্ভে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে এবং আমরা মাননীয় ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর বিনয় কুমার প্যাটেল মহাশয় স্যারকে আমরা অধ্যক্ষতা করবার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুমতি নিয়েই আমরা অনুষ্ঠান শুরু করছি। আমরা প্রথমে অনুরোধ করব আজকে এই অনুষ্ঠানের কি ওয়ার্ড এই বিষয়ে স্যার যদি আমাদেরকে একটু আলোচনা করেন আমরা আনন্দিত হব। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले इस सप्ताह व्यापी जो एनएसएस का स्पेशल प्रोग्राम होता है उसके तहत एनएसएस की यूनिट के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से आज डिजिटल अवेयरनेस पर
आप सब छात्र छात्राओं को थोड़ा अवगत कराकर आप लोगों को भी इस डिजिटल अवेयरनेस की क्या आवश्यकता है, डिजिटल अवेयरनेस की क्यों आवश्यकता है, इसे आप सबको बताने की कोशिश एनएसएस यूनिट के द्वारा। दोस्तों, आज के जिस समय में हम रह रहे हैं, इस समय को हम डिजिटल एरा कहते हैं। यानी आज हर एक चीज डिजिटलाइज होते जा रही है। पठन पाठन से लेकर के तमाम चीजें, तमाम सरकारी काम, सारे गैर सरकारी काम भी डिजिटली आप सबके सामने रख दिए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जब ये डिजिटली हमें इतना ज़्यादा सारी चीज़ें परोसी जा रही हैं, तो ये तय कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी असली है, कितनी नकली है, जो बात हमें कही जा रही है वो कितनी सही है या कितनी गलत है। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? ना मैं बांग्लाते बोलबो, सुन भी तो हिंदी? अच्छा, ठीक है। तो आज का जो दौर है, जैसे आप लोग देखेंगे कि किसी भी समय कोई भी एक शॉर्ट वीडियो क्लिप बना दे रहा है या एक डाटा आपके सामने रख दे रहा है और क्लेम करने लग जा रहा है कि यही सही है, और हर कोई अपनी अपनी बात को ही सच कहे। लेकिन वास्तव में सच है क्या, ये हमें पता है नहीं। और जो कुछ हमारे सामने रखा जा रहा है, उसी के जरिए हम ये तय कर ले रहे हैं कि अच्छा यही सच्चाई है। जैसे इसी डिजिटल यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के जरिए जो सूचनाएं आपको हमको दी जा रही है। जैसे एक सूचना दी गई थी एक समय में कि भारत को आज़ादी भी जो है वो लीज पर मिली है। एक बच्ची ही ये बात कह रही है कि भाई भारत को आज़ादी लीज पर मिली है, 90 साल की लीज पर मिली है। अब ये 90 साल की लीज पर मिली है, ये खबर उसको मिली कहाँ से? कोई किताब ऐसी मुझे नहीं लगता होगी जिसमें कहा गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने भी इतिहास की किताबें पढ़ी होंगी। क्या किसी किताब में लिखा है कि 90 साल की लीज पर अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी दी है? आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। तो फिर उस बच्चे को ये मिला कहाँ से इंफॉर्मेशन? उसको क्या इंफॉर्मेशन मिली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से मिली ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें उस बच्ची का कितना दोष है नहीं है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो उसको इस तरह की गलत सूचनाएं दे रहा है, वो सूचनाएं उसको कैसे मिल जाए, ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के डिजिटल अवेयरनेस के। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज हम सब अपनी अपनी जेब में एक छोटा कंप्यूटर लेकर घूम रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि ये कंप्यूटर आपकी हर एक चीज मॉनिटर कर रहा है? कैसे? आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सारी चीजें आप खुद बता दे रहे हैं। कैसे बता दे रहे हैं? अब मैं बताता हूँ। जैसे आपने अपने फोन में ऐप डाउनलोड किया, उसे इंस्टॉल किया। अब उस ऐप ने आपके पास से कुछ इंफॉर्मेशंस मांगी और आपको कहा कुछ परमिशंस दीजिए। जैसे आप अपना लोकेशन, आपका जो स्टोरेज है, ठीक है, आपके एसएमएस, आपका कॉन्टैक्ट्स, इन सब चीज़ों के लिए परमिशन मांगे। कुछ ऐप है जिनके लिए वो जरूरी है, लेकिन कुछ ऐप है जिनके लिए वो जरूरी है ही नहीं, लेकिन जिनको वो परमिशन मांग रहा है। परमिशन मांगकर आपके फोन में घुसकर आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे फोटो, आपकी सारी इंफॉर्मेशन बदल बनाएंगे और इसके जरिए वो क्या कर रहे हैं, आप ही के डाटा को दूसरे लोगों को बेच रहे हैं और उससे मुनाफा कमा रहे हैं।
कमाएं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए आप अपनी सिक्योरिटी के साथ पैसा खिलवाड़ करें कि आप उनको आपके फ़ोन का सारा स्टोरेज, सारा लोकेशन, सारा एक्सेस आप दे दें। अब आप अपने आपके फ़ोन में मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, ठीक है, आपने उनको सारी परमिशन दे दी तो वो कभी भी किसी भी समय कैप्चा लेते रहेगा और आपका फ़ोन से के माध्यम से ही वो चाहेगा तो आपके पैसे लूट भी सकता है। कई लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं और वो इसीलिए हो रहे हैं कि उनको मालूम नहीं है कि कौन सा एक्सेस देना है और कौन सा नहीं देना। तो ऐसे समय में आप सबके लिए भी डिजिटली अवेयर होना तो बहुत ज़रूरी है। आज थ्रू आउट इंटरनेट बहुत सारी सामग्रियाँ आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन उन सामग्रियों को जब आप ले रहे हैं तो कई चीज़ें लेते हुए वो आपके फ़ोन में कुछ बग्स छोड़ देते हैं। एक चीज़ याद रखिए, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तो जो आपको मुफ्त में मुहैया करा दे रहा है वो आपसे कुछ लेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो सिंपल सी चीज़ है कि वो आपके फ़ोन के ज़रिए आपके एक्सेस, आपके लोकेशंस, आपकी सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आपके पासवर्ड्स भी वो निकाल लेगा। आपकी फ़ोन की हिस्ट्री में जाकर के वो जान लेगा कि आपने एक दिन पहले, 1 घंटे पहले, 10 मिनट पहले कौन कौन सी वेबसाइट्स आपने देखी, क्या कंटेंट खोजा है, और वहाँ पर यदि आपने परमिशंस गलती से दे दी हैं तो वहाँ पर भी आपको समस्या होगी। तो कैसे? अवेयरनेस का मतलब केवल ये जान लेना नहीं है कि क्या क्या समस्याएं होंगी। अवेयरनेस का मतलब ये भी है कि उन समस्याओं से आप कैसे अपने आप को बचाएंगे, और उन समस्याओं से बचाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, इन तमाम चीज़ों में कौन कौन किसी जानकारी है। जैसे आज के समय में बहुत लोग अपने घरों में स्मार्ट टीवी लगा रहे हैं, 4K टीवी, स्मार्ट 4K टीवी। अब उस स्मार्ट टीवी में क्या है, एक्सेस मिला हुआ है, एक कैमरा भी लगा हुआ है, यानी आप इंटरनेट के जरिए आप उस टीवी को कनेक्ट कर दीजिए और कैमरा के जरिए आप थ्रू जो गूगल कॉल है या स्काइप है, उनके जरिए, गूगल मीट के जरिए आप बातचीत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो फ़ोन अगर आपके बेडरूम में है या आपके कहीं भी किसी भी रूम में है, वो टीवी, वो सारी चीज़ें, वो कैमरा आपको लोकेट कर रहा है और आपकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। और इसकी शिकार संभवतः इंदौर में एक फैमिली हुई। तो डिजिटली अवेयर होना भी आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पर और भी कई लोग हैं तो इस पर आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं देंगे। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मेरा वक्तव्य यही पे समाप्त। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष विशेष धन्यवाद। তিনি সংক্ষেপে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এই একটা ভার্চুয়াল জগতের, একটা ভ্রাম্যমান জগতের, সেখানে আমাদের ভূমিকা এবং আমরা সেখানে কতখানি সচেতন থাকব এই বিষয়টি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করলেন। এবার আমরা পরে আগে
এখন আমরা এই ডিজিটাল মাধ্যমেই আমরা অ্যাওয়ারনেস হব, এই বিষয়ে আমাদের অ্যাওয়ারনেস করবেন আমাদের কলেজের ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম একজন কম্পিউটার শিক্ষক, যার কাছে আমরা প্রতিনিয়ত শিখছি, সেই আমাদের প্রিয় প্রসূন বিশ্বাস। স্যার, আপনি আসুন ছাত্রদেরকে অ্যাওয়ার করুন। সে বিষয়টি হচ্ছে ডিজিটাল অ্যাওয়ারনেস। ডিজিটাল অ্যাওয়ারনেস মানে আমরা আমাদের প্রত্যেক জীবনে কিছু না কিছু গ্যাজেটস দিয়ে ঘিরে রয়েছি। টিভি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, আরও অনেক ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস আছে যেগুলো প্রত্যেক জীবনে আমাদের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। সেদিকে তাকিয়ে আজ আমরা এই ডিজিটাল অ্যাওয়ারনেস যে প্রোগ্রামটি সেটি রেখেছি, যাতে তোমরা সেই ডিজিটাল ইকুইপমেন্টগুলোর প্রপার এবং স্কিল ওয়াইজ ডেভেলপমেন্ট শেখো, সেগুলো ব্যবহার করো। আমি একটু স্লাইড শোটাতে এগোচ্ছি। দেখো লিখেছে, ইট ইজ দ্য অ্যাওয়ারনেস অফ দ্য নলেজ, স্কিল অ্যান্ড অ্যাটিটিউড। একটা স্টুডেন্টের কাছ থেকে নলেজ, স্কিল আর অ্যাটিটিউড এই তিনটে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমি মোবাইল ব্যবহার করছি, কিন্তু আমি কেন ব্যবহার করছি সেটা আমি জানি না। আমি কি পারপাস ব্যবহার করছি সেটাও আমাকে বুঝতে হবে। তার সাথে স্কিল শিখতে হবে। শুধু মোবাইল ব্যবহার করাটা বড় বিষয় নয়, আমি কতটা মোবাইল ব্যবহার করার উপযুক্ত সেটাও নিজেকে জানতে হবে এবং নিজেকে ইমপ্রুভ করতে হবে। আর লাস্ট, সবচেয়ে বেশি যেটা জরুরি, সেটা হচ্ছে অ্যাটিটিউড। একটা কথা জানবে ছাত্র বন্ধুরা, জীবনে অ্যাটিটিউডটাই সব। তোমার অ্যাটিটিউডের ওপরেই চাকরি নির্ভর করছে, নিজেদের জীবনে, ব্যক্তিগত জীবনে সম্পর্ক নির্ভর করছে। যদি তুমি অ্যাটিটিউড ঠিক রাখো তবে সব ঠিক, নাহলে সব ভেস্তে যাবে। তো আমি এগোচ্ছি। প্রথমে যেটা বলছি যে আজকে আমাদের ভারত সরকার ডিজিটাল পেমেন্টের উপর জোর দিয়েছে। তোমরা সবাই জানো যে ইউপিআই আইডি আজকাল খুব জনপ্রিয়। বিভিন্ন ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে আমাদের ভারত সরকার ইউপিআই আইডিটাকে খুব প্রেফার করেছে। এটা একটা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার প্রতিফলন বলতে পারে। কোথায় তোমরা ইউপিআই আইডি ব্যবহার করবে? ব্যাংক টু ব্যাংক ট্রানজাকশন, ওয়ালেট টু ব্যাংক ট্রানজাকশন এবং ওয়ালেট টু ওয়ালেট ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে আগামী দিন এমন আসছে যে তোমাদের হয়তো সামান্য পাড়ার দোকানে গেলেও ইউপিআই ট্রানজাকশন করতে হতে পারে। ভারত সরকার সে বিষয়ে জোর দিচ্ছে। সেটা তখনই সম্ভব যতদিন না তোমরা ডিজিটালি ইকুইপমেন্ট হবে, ডিজিটালি তোমরা সাক্ষরতা পাবে, বা তোমরা চাইবে যে আমরা একটা সুস্থ আর সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলি ডিজিটাল অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে। আমাদের কাছে ইতিহাসে আমি একটু ভেঙে বলছি। যদি তোমরা বলে ভিত্তিতে বলতে, আমি ভিত্তিতেও বলতে পারি। ভিত্তিতে বলবো আজ 18 মাস
आप डिजाइनिंग का सेक्टर में जा सकते हैं, आप कैलिपर का सेक्टर में जा सकते हैं, आप चाहे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बदौलत ये एंड्रॉइड फोन चल रहा है। तो मैं आशा रखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि जो नॉर्मल और जो हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग का कोई और पहचान बनाए, थोड़ा सा अलग पहचान बनाए डिजिटल अवेयरनेस के क्षेत्र में, ताकि बाद में जाके आप लोगों को नौकरी पाने में या जीवन में खड़ा उतरने होने में बहुत आसान हो। तो मैं ये बोल के मेरा जो स्पीच है खत्म करता हूँ। आशा रखता हूँ कि आपका अगला जो समय आ रहा है वो बहुत अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद। আমরা খুব সুন্দরভাবে এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলাম। নিশ্চয়ই প্রসূনবাবুকে এই জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে একটু বলে রাখি যে আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা অনেকেই প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে নিয়েছি এবং উপার্জনেরও অনেক রাস্তা রয়েছে বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে, সোশ্যাল মিডিয়াগুলিতে। সেই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাকে খুবই আহত করে যে আমরা যারা বিভিন্ন বিষয় ক্রিয়েট করি, ক্রিয়েটাররা আপলোড করি, সেখানে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি, আমাদের অনেক বিষয়গুলো নিয়ে আমার ব্যঙ্গাত্মক এবং যেগুলো কুরুচিকর আপলোড করা হয়, সেই বিষয়গুলি থেকে আমাদের নিজেদেরকেই কিন্তু বিরত থাকতে হবে। যাই হোক, আমরা ডিজিটাল অ্যাওয়ারনেস হব। আমাদের সামনে এবার আমাদেরকে এ বিষয়ে আলোকপাত করবেন আমাদের রনি ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম কম্পিউটার অপারেটর মাননীয় টেক বাহাদুর শাহনওয়াজ স্যার মহাশয়। স্যারকে এরপরে এসে ছাত্রদেরকে কি পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। आवाज निकाल्नु साह्रो पऱ्यो, माइक छैन, तर लास्टकोले केही सुन्दैन। Anyway, respected our teacher in charge, sir, and our senior most sir, and our head of the Bengali department, sir, all the present staffs of the college, Rani Bhattacharya Smarak Mahavidyalaya, and beloved students, boys and girls, today we are here to know about the digital awareness. So, first of all of you, take out your mobile, raise your mobile. Okay, now who will be the first to light it? Right, mobile light, click it. 5, 7, 4, 3, 6, 7, 8, 9. Wow! Very nice. This is the digital. This is the digital. Okay. Today the environment is not good, not favorable to us. Okay. If there is a big fight, then मैं आप लोग को बहुत चीज समझा सकता था, बोल सकता था,
ठीक है, लेकिन ये समय फिर दोबारा आएगा, फिर हम लोग बैठेंगे। लेकिन मेरा आप लोग सबसे विनती है, इतना स्टूडेंट में प्रोग्राम नहीं होगा। आई डोंट लाइक, आई वांट अबाउट 5 to 1,000 students in a hall. In that hall, if you deliver some speech, some awareness, some campaign, some seminar, some classes, that will be of huge beneficial. क्योंकि उनका सभी को लागे, सब लोग के लिए अच्छा होगा। अभी आप लोग गिने चुने लोगों को मालूम होगा, है कि नहीं है? आज का बात है, देखने को मिला कॉलेज का वेबसाइट कोई खोल के नहीं देखता है। सबसे बड़ी दुख बात है, बहुत सारा स्टूडेंट कॉलेज का वेबसाइट नहीं खुलता है। ठीक है, कॉलेज का वेबसाइट खुलता है दिन में एक बार। जिस तरह हम लोग को खाना है, सोना है, पढ़ना है, उसी तरह हम लोग को कॉलेज का वेबसाइट को खोल के देखना है। नया क्या हो रहा है कॉलेज में, क्या नोटिफिकेशन है, क्या एक्टिविटीज है। अभी पढ़ना लिखना ही काम नहीं है। ओके, सो डिजिटल के बारे में तो आप लोग सभी को बहुत सा अच्छी तरह से मालूम है कि नहीं? एक जमाना था, हम लोग इतना बड़ा बड़ा बुक्स, किताब, कॉपी, हरा, नीला, काला, पीला, सब तरह का पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, है ना, लेडीज उठाना पड़ता था, कॉलेज उठाना पड़ता था, इतना बड़ा बड़ा बैग, है कि नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ लेके आना पड़ता था। अभी आप लोग क्या करते हैं, केवल एक तो नोटबुक भी आप लोग लेके नहीं आते हैं। ठीक है, आप लोग खाली मोबाइल, अरे भाई कॉलेज में तो मोबाइल ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। एवरीथिंग हैज गॉट एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज, है कि नहीं है? मेरिट भी है, डिमेरिट भी है, अच्छा भी है, बुराई भी है कि नहीं है? गरम गरम लग रहा है ना अंदर में, बाहर में बहुत ठंडा है। बाहर में बहुत ठंडा है, जोर से बारिश हो रहा है। जो भी है अच्छा है कि नहीं है? जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, क्योंकि जिस तरह का भी इन्वायरमेंट है उसमें गर्मी, बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ये भी डिजिटल है, ये भी डिजिटल है। ओके, स्वेटर लगा के हो, जैकेट लगा के हो, हुडी लगा के हो, जो भी हो, शरीर को गर्म रखना पड़ता है। ओके, तो जमाना बदल गया। आप लोग खाली मोबाइल लेके चलते हैं, एक मोबाइल में घर में, कॉलेज में, क्लास में, जहाँ उपयुक्त है, जहाँ जरूरी है, वहाँ पर यूज कीजिए। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है। ठीक है, सोशल मीडिया यूजफुल, सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो कुछ भी है अच्छा के लिए बनाया गया है। ठीक है, लेकिन 2-3 घंटा से बेसी टाइम पास करना उसमें ठीक नहीं है। ओके, पढ़ना, मनुष्य का इतिहास में सबसे बड़ी बात है शिक्षा। सबसे बड़ा बात क्या है? शिक्षा। शिक्षा के बिना हम लोग जानवर समान है। क्या समान है? जानवर समान, लाइक एनिमल। वी आर आल्सो कम्स अंडर द एनिमल किंगडम। बायोलॉजी में आप लोग ने पढ़ा होगा अवश्य, क्लास 10 तक तो आप लोग साथ में मैथ भी पढ़ा है ना, साइंस भी पढ़ा, ज्योग्राफी भी पढ़ा, पॉलिटिकल सब कुछ पढ़ा। 11th के बाद में थोड़ा चेंज हुआ, ग्रेजुएशन में आके, यहाँ पर आके, यूजी कॉलेज में आके आप लोग अपना अपना स्ट्रीम ले लिया। आप लोग आर्ट्स स्टूडेंट है। ठीक है, तो हम लोग तो जो पहला का था उसको भूलना नहीं है। ठीक है, डिजिटल दुनिया पूरा डिजिटल हो रहा है, होगा, और इस तरह होगा। साइंस विज्ञान इस तरह हम लोग को बना रहा है कि एक दिन हम लोग लगता है कि हम लोग का सारा काम, सब कुछ काम, खिलाना, सुलाना, दिखाना, सब काम तो कैसे हो रहा है? मशीन से हो रहा है कि नहीं? मशीन से हो रहा है, बड़ा बड़ा कंप्यूटर से हो रहा है कि नहीं? कंप्यूटर हमें
इतना बड़ा हो गया। ये भी तो कंप्यूटर है, इसमें भी क्या है, प्रोसेसर है, रैम है, सब कुछ है। ठीक है, ये तो बहुत खतरनाक कंप्यूटर है। डिजिटलाइजेशन, डायरी है, नोटबुक है, सब कुछ है। इसमें पढ़ना भी होगा, सीखना भी होगा, सुनना भी होगा, गाना भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इसी का वो फुल डिटेल होगी, बुक्स को साइड कर देना नहीं है, कॉपी को साइड कर देना नहीं है, प्रैक्टिस को होना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इसलिए तो इस दौर में कहीं आप लोग हम लोग पीछे ना रह जाए, कदम में कदम मिला के डिजिटलाइज के साथ चलना है। ठीक है, और मेरे आगे आप लोगों को बताया कि हर चीज़ का अच्छा और बुराई होता है। ठीक है, अच्छा है क्योंकि बहुत सारा काम जल्दी होता है, अच्छा होता है कि नहीं होता है? अच्छा होता है, बढ़िया से होता है, जल्दी होता है। लेकिन इसी का ऊपर अगर हम लोग का निर्भर हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, हैंडीकेप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्योंकि अभी स्टूडेंट को 2 1 2 भूल गया है, 2 बटे 2 2 4 2 2 4 ये सब भूल गया है। पहले का पहाड़ सिखाते पहाड़ है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइसन, सब कुछ भूल गया है। कंप्यूटर है, मोबाइल है, कैलकुलेटर है कि नहीं है? तो इस चीज़ का ऊपर में पूरा निर्भर नहीं होना है। अपने दिमाग को जितना इस्तेमाल करोगे, ब्रेन को फास्ट आप लोग यूज करोगे, उतना क्या होगा, जिम्मेदार होगा, उतना तेज होगा, उतना क्या होगा, तेज होगा। और कोई भी काम आप लोग के पास में विशेष करके योग एडोलेशन पीरियड है, अभी आप लोग का एज में वो हड़बड़ी रहता है, घर जगह बोल के नहीं है, ऐसा करो तो ऐसा हम भरो तो बस उल्टा पड़ता कहाँ, कभी स्पेलिंग मिस्टेक होता है, कभी OTP गलत लगा देता है कि नहीं है? कभी आधार कार्ड का नंबर लगाने का जगह में दूसरा क्या क्या लगा देता है, साइन लगा देता है। तो हड़बड़ नहीं करना है, धैर्य से स्थिरता से ओके टोलरेशन बोल के होना पड़ेगा। अभी का यंग जनरेशन में टोलरेशन बोल के नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है। गुस्सा ज़्यादा उठता है आप लोग को, है ना, मन खराब होता है। तो इसका वजह से क्या होता है मालूम है आप लोग को? ज़्यादा आदमी गुस्सा करेगा, ज़्यादा धैर्यता नहीं होगा तो उसका अंदर में डिप्रेशन, एक तो डिप्रेशन टेंशन क्रिएट होगा। आप लोग को नींद नहीं लगेगा, ज़्यादा दिमाग में जोर पड़ेगा, सोचाई बेसी आएगा, सोच बेसी आएगा। तो आस्ते आस्ते आप लोग का खाना पीना सोना बंद हो जाएगा, आप लोग का हेल्थ में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ को ठीक रखना है, डिजिटलाइजेशन होना है। गवर्नमेंट भी यही चाहता है, सब लोग यही चाहता है, हम लोग भी चाहता है, अब दुनिया यही चाह रहा है ना। हम लोग तो कुछ भी नहीं है। अभी माइक्रोसॉफ्ट आप लोग को मालूम है कि नहीं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, आपका गूगल कंपनी है कि नहीं है? अभी दूसरा ये सब कंपनी का अंदर में बड़ा बड़ा IT जाइंट यानी जिसको कहते हैं बड़े ब्रह्मांड, उन सब में क्या लगा हुआ है? होड़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? होड़ लगा है। भीतर में वो लोग कंपटीशन कर रहा है। तो इसी का वजह से गूगल को पछाड़ने के लिए ChatGPT आ गया है। क्या आ गया? ChatGPT आ गया। अभी ChatGPT को टक्कर देने के लिए गूगल की दूसरा हो रहा है। वो क्या? अपना जितना भी पुराना बड़ा कस्टमर था वो लोग देना शुरू कर दिया। ठीक है, ट्विटर भी एडवांस हो गया, फेसबुक भी पहले कैसा था, अभी कैसा था मालूम है आपको? लेकिन फेसबुक में रील नहीं था, रील आ गया, वीडियो नहीं था, वीडियो आ गया, लाइव नहीं होता था, लाइव होना शुरू हो गया। है कि नहीं? ये सब क्या है? रिवोल्यूशन है। क्या है? रिवोल्यूशन। हम डेवलप हो रहा है, तो आप लोग को भी डेवलप होना है। आप लोग को क्या हो रहा है? डेवलप होना है। सबका पास में मोबाइल है, सब फोन बैंकिंग चलाता है, नेट बैंकिंग चलाता है कि नहीं है? तो आपको गुस्सा रहेगा, कोई भी आदमी आप लोग OTP मांगेगा, बिना पैसा निकला नहीं देंगे,
बात नहीं करेंगे और जितना भी आपका पिन होगा, पासवर्ड होगा, कुछ भी होगा, किसी से शेयर मत करना, किसी से शेयर मत करना, ठीक है। दूसरा का बात आई डोंट नो, दूसरा का बात आई डोंट नो, मैं खुद इससे बहुत बार धोखाधड़ी था। मैंने 25,000 रुपया मैंने जमा किया मेरा अकाउंट से, ऐसा होता है। अभी भी आधार और पैन कार्ड का लिंक चल रहा है ना, उसमें आधार में और पैन कार्ड में डाटा से नहीं रहेगा तो जो फाइन हम लोग के निकल के 1,000 रुपीज वो रिफंड नहीं होगा, कैश नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आधार कार्ड में और पैन कार्ड में माँ बाप दादा भाई दीदी सबका अच्छी तरह से मिला के देखना, नाम सही है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है, ठीक है। तब जाके उसको लिंक करना है। अगर ठीक नहीं होगा तो पहले उसको परीक्षण कराना, क्या कराना, परीक्षण कराना, परीक्षण करने के बाद में तब लिंक करना, ओके। और जहाँ हो सके आप लोग का डॉक्यूमेंट में माँ बाप का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब बात पर्टिकुलरली एक ही बनाना, वोट कार्ड पे, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, पासबुक पे, स्कूल सर्टिफिकेट, कॉलेज का सर्टिफिकेट, जितना भी डॉक्यूमेंट है। आने वाला दिन में आप लोग का सब सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट क्या होगा, डिजिटलाइज होगा। क्या होगा, डिजिटलाइज होगा। अभी जो साइट यूनिवर्सिटी का तरफ से हम लोग को नोटिफिकेशन मिला है abca.gov.in, वहाँ जाके आप लोग को लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से एक यूनिक ID निकलता है, 16 अंक का 16 डिजिट का यूनिक ID क्रिएट होगा। वो यूनिक ID लगा के खाली फॉर्म फिलअप होगा। अगर बाई चांस किसी ने नहीं किया हुआ तो एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने नहीं सकेंगे, ठीक है। उसके ध्यान में चीज है जो सबने बताई, abc.gov.in इस नाम का एक वेबसाइट है जिसमें आप लोग को जाकर लॉगिन करना है और अपना यूनिक ID बनाना है। अगर वो नहीं बनाओगे तो कभी एग्जाम जो है उसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, ठीक है। नोटिस दिया हुआ है, कॉलेज का वेबसाइट देखिए, वहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग को लॉगिन ID करके आपका यूनिक ID नहीं बनाएंगे, एग्जाम का फॉर्म फिलअप करके वो मांगेगा और वो आप नहीं दे पाएंगे तो फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए नोटिस मेरे ख्याल से लास्ट वीक में ही मैं दे दिया था कि हर स्टूडेंट को ये करना मैंडेटरी है। तो आप लोग उसको देखिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट का स्कीम है ना डिजी लॉकर के बारे में जानते हो, वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा आपका। इसी तरह से ये आपका जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन का, 10 का, HS का, BA का, MA का, जो आप कोर्सेज करेंगे उन सब का आपको मार्कशीट वगैरह सब वहाँ पे मिलेगा। डिजिटली वो सब अपलोड होगा। तो आपको आपका एक यूनिक ID क्रिएट करना पड़ेगा। वो अगर आप नहीं क्रिएट करते हैं तो आप लोग एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। मैंने आपके कुछ लोगों को प्लस कॉलेज के वेबसाइट में भी इसको अपलोड कर दिया, लास्ट वीक ही हम लोगों ने नोटिफाई किया। तो आप लोग काइंडली उसके हिसाब से देख करके अपना जो यूनिक ID है वो बना लीजिएगा। अपने दोस्तों को, साथियों को जरूर बोलिएगा कि वो लोग भी बना लें, ठीक है। कॉलेज का वेबसाइट का क्या नाम है? चुप रहो, तुम लोग बोलो। कॉलेज बस यहीं पे कहाँ लिखा था? .ac.in। अच्छा यही है nbsm.ac.in। जयगांव कहाँ गया? जयगांव कहाँ गया? nbsm.jaigaon.ac.in। अगर फिर भी नहीं खोज पाते हो तो गूगल पे जाके लिखो, यही है डिजिटल अवेयरनेस। आप लोग नहीं अवेयर हो, सबके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है, बट यू डोंट नो द वेबसाइट ऑफ योर ओन कॉलेज, ठीक है। यही अवेयर होना है। तो आप लोग अगर ऐसे भी नहीं खोज सकते तो गूगल पे जाके कॉलेज का नाम लिखिए, वहाँ पे दिखाएगा और उसके जरिए जाकर के देखिए और सारा नोटिस कम से कम वहाँ पे फॉलो करिए। हम लोग रेगुलरली सारे नोटिसेस देते हैं।
जैसे कॉलेज में कुछ टीचर्स हैं जो अभी यूनिवर्सिटी में ऑन ड्यूटी गए हुए, उनका क्लासेस नहीं होगा, वो हम लोगों ने पिछले वीक में ही इन्फॉर्म कर दिया, नोटिस कर दिया, बट यू डोंट नो। अब आप आकर के यहाँ पे बोलोगे सर ये सर नहीं आए, वो सर नहीं आए, जबकि हमने एक सप्ताह पहले ही बता दिया कि ये टीचर्स इस दिन नहीं आएंगे, उनका क्लास सस्पेंडेड रहेगा, ये हमने बता दिया। बट आप लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि आप लोग कॉलेज की वेबसाइट ही फॉलो नहीं करते, ना ही कॉलेज का नोटिस बोर्ड फॉलो करते। तो आप डिजिटली तो छोड़िए, फिजिकली भी आप लोग अवेयर नहीं है, ठीक है ना। तो आज का समय जो है वो डिजिटल एरा है, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें डिजिटली भी आप लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, ठीक है। सुबह बिहान मर्निङ टाइम उठ्नुभन्दा अगाडि नै मोबाइल छान्छ कि छान्दैन? छानेर के हेर्छ? कति मेसेज भयो होला, कति नोटिफिकेसन आयो होला, कितना आया होगा, पहले क्या देखता है? कितना लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब देखता है कि नहीं? दिन में कम से कम एक बार कॉलेज का वेबसाइट देखना जरूरी है, क्योंकि कॉलेज का वेबसाइट खोलने से उसमें आपका यूजीसी का लिंक मिलेगा, आपको यूनिवर्सिटी का लिंक मिलेगा, जितना भी डिस्टेंस ग्रेजुएशन का बाद में क्या पढ़ना है, क्या करना है, उसका लिंक भी दिया हुआ है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक वेबसाइट से मिलता है। तो हर वेबसाइट, जितना भी सरकारी गवर्नमेंट वेबसाइट है कि नहीं है, द्वारे सरकार हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, हर चीज अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है? डिजिटलाइज कर रहा है। तो ये जो अभी सर ने बताया, हमने बताया abc.gov.in में, वहाँ से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का टाइम है। जिसका ऑलरेडी डिजी लॉकर बना हुआ है, ठीक है, जिसका ऑलरेडी बना हुआ है उसको दोबारा डिजी लॉकर का पिन लगा के ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पर बताएगा। अगर डिजी लॉकर नहीं खोला होगा तो डिजी लॉकर पहले खोलने के लिए वहाँ पर आपको प्रमोट करेगा, आपको डिजी लॉकर खोलना है। डिजी लॉकर क्यों खोलना है? देखो, अभी डिजी लॉकर खोलने से क्या होता है, आपका सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, सरकारी कागज पत्र, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जितना भी होगा, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, जो जितना भी होगा सब वहाँ पर रहेगा। वहाँ पर रहने से क्या होगा, आपको कहीं काम करना है, कहीं कॉलेज, कहीं हायर एजुकेशन जाना है, कुछ भी करना है, तो डिजी लॉकर से गवर्नमेंट वहाँ से आपका डाटा कैप्चर करेगा, आपको देना भी नहीं पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का भी सुविधा है, आप लोगों को भी सुविधा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सुविधा है, सबके लिए सुविधा है। अभी आने वाला दिन में ऐसा होगा कि आप लोग चलते रहेगा, आपका वहाँ पर डाटा कैप्चर हो जाएगा। हम लोग ऐसा होने वाला है, जिस तरह गाड़ी का, फोर व्हीलर गाड़ी का वो टोल टैक्स में वो लगा रहता है ना स्टिकर, वहीं से पैसा काटते रहता है कि नहीं? उसी तरह हम लोग चलते रहेगा, हम लोग का आँख का रेटिना वो कैप्चर होगा, इन्वायरमेंट में कैप्चर होगा, और हमारा डिटेल सब मालूम हो जाएगा गवर्नमेंट में, ठीक है। इसमें बहुत हाई रिस्क है। हम लोग तो अंधाधुंधा फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, सोशल मीडिया चलाता है कि नहीं चलाता है? उसका अंदर में बहुत सारा खामियां है, बहुत सारा अच्छा है, बहुत सारा सेटिंग है। वो सेटिंग को एक बार टाइम मिलने से आप लोग देखिएगा, कभी टाइम मिलने से यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, व्हाट आर द सिक्योरिटी वी शुड सेट इन द सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप बोल के देखिएगा, वहाँ पर बहुत चीज़ है, ठीक है, बहुत सारा आप लोग को सेटिंग में मिलेगा, ठीक है। तो होशियार रहे, सावधान रहे और अप टू डेट रहिए। साथ में आप लोग ही, you all are the original student of this Nani Bhattacharya Smarak Mahavidyalaya. For that you should all clap yourself. শেখ বাহাদুর সরোয়ার স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। উনি খুব সুন্দরভাবে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়টি আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন। আমরা আশা করি এই বিষয়ে অ্যাওয়ার অবশ্যই হয়েছি। আর সেই সঙ্গে এবার আমরা মঞ্চে আহ্বান করব আমাদের দর্শন বিভাগের মাননীয় অধ্যাপক জয়দেব রায় মহাশয়কে। তিনি এই ডিজিটাল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ে দু চার কথা উপস্থাপন করবেন আমাদের সাথে। উপস্থিত সকল অধ্যাপক এবং আমার
প্রিয় ছাত্রছাত্রী সকলের প্রতি আমার বিনম্র ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। তো আমি মনে হয় সামনে গিয়ে বললে একটু ভালো হবে। যাই হোক, এখানে আমাদের প্রফেসররা, আমাদের কম্পিউটার অপারেটর, আমাদের কলেজে যারা রয়েছেন খুব সুন্দরভাবে ডিজিটাল অ্যাওয়ারনেস সম্পর্কে কিছু তথ্য বিষয় তুলে ধরলেন। তো এই যে বর্তমানে এই ডিজিটাল অ্যাওয়ারনেস আমরা বলছি যে অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির দেশ, আমাদের প্রত্যেকটা লোকের জীবন এখন এই বর্তমানে যদি এই অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির দেশে যদি এই যে বিভিন্ন ডিভাইসগুলো, কম্পিউটার ডিভাইস, এই যে মোবাইল ফোনটা আমরা যেটা প্রত্যেকেই ব্যবহার করছি, এটা কি আমরা বলছি মোবাইল, কিন্তু একটা কম্পিউটার ডিভাইস, একটা ছোট। এই যে ডিভাইসের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করছি। ইভেন পাশাপাশি বিভিন্ন লিঙ্ক আমরা এখানে আমাদের এখানে তুলে ধরা হলো। হ্যাঁ, আমাদের কলেজের আমাদের যারা অপারেটর রয়েছেন, আমাদের শিক্ষকরা রয়েছেন, তারা সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন। কিন্তু এই যে এর বাইরেও প্রচুর পরিমাণে লিঙ্ক পাওয়া যায়। এইবার ঘটনাটা হচ্ছে যে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে যে কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক, কোন লিঙ্কটা আমরা আমাদের গভর্নমেন্টের লিঙ্ক, যে লিঙ্কটা ব্যবহার করলে পরে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। এই যে লিঙ্কের মধ্য দিয়ে আমাদের অনেক পার্সোনাল বিষয় যেগুলি এই মোবাইলের মধ্যে থাকে সেগুলি লিক হয়ে যেত। তাহলে আমাদেরকে সঠিক জিনিসটা জানতে হবে, সচেতন থাকতে হবে। আর কি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে? এই যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ যেগুলি তুলে ধরলেন আমাদের বাহাদুর স্যার, এই অ্যাপসগুলো জানতে হবে যে কোনটা আমাদের যে ব্যবহার করতে হবে আর কোনটা হবে, কোনটা ব্যবহার করলে পরে যে আমাদের যে পার্সোনাল তথ্যগুলো মোবাইলের মধ্যে রয়েছে সেগুলি লিক হবে না, আর কোনগুলো ব্যবহার করলে পরে এটা লিক হয়ে যাবে। এই জিনিসগুলি সম্পর্কে আমাদেরকে কি হতে হবে? অ্যাওয়্যার হতে হবে। আরো একটা মজার বিষয় কি, এই যে এখন মানুষ মোবাইল ছাড়া অচল হয়ে পড়েছে। এমন কোন ছেলে মেয়ে রয়েছে যাদের পকেটে মোবাইল নেই? ছাত্রছাত্রী আছে কি? সীমিত দু একটা হয়তো থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের পকেটে মোবাইল রয়েছে। আমরা কখনো বোঝার চেষ্টা করছি না যে মোবাইলটাকে আমাকে কখন ব্যবহার করতে হবে, কি করে ব্যবহার করতে হবে, কতটুকু সময় ব্যবহার করতে হবে। আমরা সারাক্ষণ ওখানে চোখটাকে ঢুকিয়ে রেখেছি, বিভিন্ন অ্যাপসে আমরা গেম খেলছি, এর সাথে ওর সাথে কথা বলছি। আমরা এই যে আমাদের সামাজিক জীবনের যে আমাদের একটা পারস্পরিক মেলবন্ধন, একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক, দাদা ভাই বোনের সম্পর্ক, আমরা যদি একটু এই ইনস্টিটিউশনের বাইরে যাই, আমাদের পরিবারের মধ্যে ঢুকে যাই, পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, এই যে সম্পর্কগুলোর মধ্যে দেখবেন যে একটা গ্যাপ পড়ে গেছে। কিসের জন্য? এই যে বিভিন্ন ডিভাইসগুলো রয়েছে, কেউ কম্পিউটারে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে রয়েছে, কেউ মোবাইলের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে রয়েছে। তাহলে আমাদেরকে কি হতে হবে? সচেতন হতে হবে। কোন বিষয়টাতে সচেতন হতে হবে? যে আমরা কতখানি সময় ব্যবহার করব, কোন কোন অ্যাপসগুলো রাখবো, কোনগুলো রাখবো না, কখন আমি ইন্টারনেটটা ওপেন রাখবো, অন রাখবো, কতক্ষণ আমি বন্ধ রাখবো, আমি রাত্রেবেলা কয়টা পর্যন্ত ব্যবহার করব। এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। আর যদি সচেতন না হই, আমরা দেখতেই পাচ্ছি আগেকার মানুষ আর এখনকার মানুষের মধ্যে কি ডিফারেন্স। এই যে আমার ঠাকুমা কিছুদিন আগে মারা গেল, ওনার বয়স কত হয়েছিল জানেন?
105 বছর, কিন্তু আমরা এখন 105 বছর বাঁচতে পারবো? কি খেয়েছিল তখনকার দিনে? এত এত ফাস্টফুড খাচ্ছি আমরা। আমরা মোবাইলে এই যে আধুনিক মানে অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি যুগে এই যে মোবাইল একটা ডিভাইস পেয়েছি, মোবাইলে নাকি জামা কাপড় কেনা যাচ্ছে, হ্যাঁ মোবাইলে নাকি খাবার অর্ডার করা যাচ্ছে, কি কি আজে বাজে খাবার, ওই ফাস্টফুড যেটাকে বলছে, আমি আজে বাজে বলি, আমি কিন্তু সব দিকে আমার মতো ভুল করার নেই। এগুলো খাবার ফলে আমাদের শরীরে এমন করছে। আমরা বিভিন্ন জায়গা এই যে মোবাইলের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে চাইনের লোকগুলো, চীনের লোকগুলো কি খাচ্ছে না খাচ্ছে, আরো অন্য জায়গা অন্য দেশের লোকগুলো কি খাচ্ছে না খাচ্ছে, এগুলো দেখছি, এগুলো থেকে আমরাও ওই পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করছি, না এরা তো খাচ্ছে তাহলে আমরাও খাই। এটা কিসের মাধ্যমে হচ্ছে? এগুলো ডিভাইস, সমস্ত কিছু এই ডিভাইসের মাধ্যমে। তাহলে এগুলি সম্পর্কে আমাদেরকে কি সচেতন হতে হবে কিনা? কিন্তু একটা বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার, এই যে তোমরা এখানে যতগুলো উপস্থিত রয়েছো, আমাদের মোটামুটি 18 তারিখ থেকে ক্যাম্প শুরু হয়েছে আইজি ক্যাম্প, এরপর থেকে 20-21 সেমিনার হয়েছে, আজকে 22 তারিখ ডিজিটাল অ্যাওয়ারনেস। এই যে একের পর এক সেমিনার হচ্ছে, এই যে তোমরা বিভিন্ন অধ্যাপকদের লেকচার শুনছো, বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস সম্পর্কিত প্রোগ্রাম যে চলছে, এগুলি কি তোমাদের জীবনে অ্যাপ্লিকেবল করেছো? ভাবছো একবারও? এই যে স্যাররা বললো যে এটা আমাদেরকে করতে হবে, এটা কখনো ভেবেছো? ভাবতে হবে, সচেতন হতে হবে। তবেই না এই যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে, এটা আমাদের জীবনে কাজে লাগছে। তো যাই হোক, আরো অনেক কিছু বলার রয়েছে, বেশি সময় বলবো না, আপাতত এটুকুই আজকে জেনে রাখো। ঠিক আছে, সকলকে ধন্যবাদ। মাননীয় জয়দেব স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তিনি খুব সহজ সরলভাবে আমাদেরকে এ বিষয়ে আলোকপাত করলেন। এবার আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হিন্দি বিভাগের মাননীয় শ্রী রামপ্রকাশ মিশ্র মহাশয়কে অনুরোধ করব এই ডিজিটাল অ্যাওয়ারনেস সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের কিছু শেয়ার করবার জন্য। এই বলার তো আছেই, আপনি একটু বলুন। আর এই ফাঁকে আমি বলে রাখি যে একটা সময় আমাদের এমন ছিল, স্কুলে কলেজে মোবাইল নিয়ে গেলে কী না সমস্যায় পড়তে হতো, কত রকম সাজা পেতে হতো। কিন্তু লকডাউন হয়ে আমাদের জীবনটাই যেন বদলে গেল। হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো মোবাইল এবং বলা হলো তোমরা মোবাইলেই ডুবে থাকো, তাই না? কি অদ্ভুত একটা সময়ের মধ্যে আমরা চলছি। আমরা বলছি লোকাল ফর গ্লোবাল, আমাদের লোকালকে আমরা গ্লোবাল স্তরে পৌঁছে দিতে পারছি আজকে এই ডিজিটাল মাধ্যমে, WWW বলে, মানে এর মধ্যেই যেন গোটা বিশ্বকে ধরে রাখা হচ্ছে। যাক, এবং আমরা বলবো এরপরেই আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তারা যদি কিছু বলে স্যারকে একটু নামটা জানিয়ে দিতে, তাহলে এর পরবর্তীতে আমরা তাদেরকে মঞ্চে আহ্বান করব। এবার আমাদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখছেন আমাদের মাননীয় হিন্দি বিভাগের মাননীয় অধ্যাপক শ্রী রামপ্রকাশ মিশ্র স্যার। धन्यवाद विमल सर। हमारे यहाँ पर जो हमारे पूर्व वक्ता सर लोग होने में जो आपके सबसे ज़्यादा काम में आते हैं और वो सभी डिपार्टमेंट के लिए काम में आते हैं, हमारे बहादुर सर, जिन्होंने डिजिटल के बारे में आपको बहुत कुछ अच्छा से बताया है। और यहाँ पर NSS यूनिट से जुड़े हुए हमारे जो स्टूडेंट यूनियन के जो वरिष्ठ विद्यार्थी खड़े हैं, और 2-4 बेंच और आनी चाहिए, और ये भी 2 दिन का क्लास और बाकी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 1-2 बेंच और भी आगे लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा अलग ढंग से आपसे बात करना चाहता हूँ। आज की जो टॉपिक है, उस टॉपिक में जो वेबसाइट, जैसे अभी सर ने बताया आपको www, आप में से किसको WWW का फुल फॉर्म मालूम है? हाथ उठाएंगे। वेरी गुड। सो लगभग
30% लोगों को मालूम है। ये एक चीज है जो कि आपको सोचना है। जो डिजिटल वर्ड है, डिजिटल वर्ड का बेस वर्ड डिजिट है। डिजिट वर्ड का मीनिंग किसको नहीं मालूम है? हाथ उठाइए। किसको मालूम है? वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। किसको डिजिट का वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है? हाथ उठाइए। सबको मालूम है? कंफ्यूज्ड है इसका? कितने लोगों को डिजिट का वर्ड का मीनिंग मालूम है? डिजिट किसे कहते हैं? हाथ उठाइए। जिसको डिजिट का मीनिंग मालूम है हाथ उठाइए। बहुत कम लोग हैं जिनको डिजिट का मालूम है। ठीक है ना? ठीक है। डिजिट किसको मालूम है? आप में से बताइए। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। डिजिट किसको मालूम? हाथ उठाइए। डिजिट किसको कहते हैं बच्चों? नंबर्स को। नंबर्स को ही डिजिट नहीं कहते। बहादुर सर समझ रहे हैं और भी जो लोग समझ रहे हैं। नंबर को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है, बच्चों में से कोई बोले तो अच्छा होगा, नंबर पूरा नंबर डिजिट नहीं है। जैसे ए और का अगर हमने लिखा इंग्लिश में ONE लिखा 1, तो क्या ये डिजिट है? ये डिजिट नहीं है। ये मेरी बात समझ में आ रही? एक हम शब्दों में जब संख्या का उच्चारण करते हैं और एक हम जब अंकों में लिखते हैं। ये अंक जो शब्द हिंदी में कहते हैं इसको इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। कंप्यूटर का अथवा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का अथवा आजकल जो कुछ भी हम लोग ये जो मोबाइल के अच्छाई बुराई का बहुत कुछ बोला जा रहा है, अच्छाई भी है, इसने हमारी दुनिया को कैप्चर कर लिया है। डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल वर्ड थोड़ा सा शायद इतना बोलने से आपके माइंड में कुछ और क्लैरिटी गई होगी। ठीक है नहीं? ठीक है। ये जो डिजिट्स होती हैं, ध्यान देने की बात है, डिजिट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ट्रुथ होता है। क्या होता है? ट्रुथ। जो हमारे संविधान में जो हमारे सबसे जो मेन चीज है, जिसको कि सत्य को ईश्वर का प्रतिलिपि कहा गया है, डिजिट्स जो है वो हमें ट्रुथ को पास 2 × 2 = 4। वो आज भी 1000 साल पहले भी हिंदुस्तान में भी अमेरिका में भी सब जगह उसका कोई डुप्लीकेसी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? उसकी पायरेसी हो सकती है, उसकी लूट हो सकती है, उसको चुराया जा सकता है, उसका नाना प्रकार से मिसयूज किया जा सकता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम लोग को डिजिटल वर्ल्ड से पीछे हटना है। जैसा हमारे बहादुर सर ने कहा, कितनी अच्छी चीज कही है। आने वाले समय में व्हेन ए बेबी इज बोर्न, मैं ये बता रहा हूं आपको, व्हेन ए बेबी इज बोर्न, अभी उसके पहले उसका एक जो बच्चा पेट में आने से ही हेल्थ डिपार्टमेंट में एक कार्ड बना देते हैं। बनाते ही नहीं बनाते? वही कार्ड उसके 5 साल तक के लिए पूरा हेल्थ का रिकॉर्ड रखता है, उसके ऊपर है उसका बर्थ सर्टिफिकेट और ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं। सही बात है? और अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग उसको, जैसे 18 ईयर्स का होगा तभी उसको वोटर जो कल का सब्जेक्ट है वो डॉक्यूमेंट मिलता है। गवर्नमेंट को चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है, उसमें मेन जो 5 मिनिस्ट्री है, जिसमें हमारा आधार कार्ड होम मिनिस्ट्री देती है, उन्होंने कुछ डिजिट्स दे रखी है, उसमें नंबर्स दे रखे हैं। ये जो अवेयरनेस जो है, डिजिटल जो वर्ड है, इसके बारे में अवेयरनेस का जो मीनिंग है, अब मैं वहां पे आ रहा हूं। अवेयर का शब्द का क्या मतलब समझा आपने? जो अवेयर को सही से समझा सकते हैं हाथ उठाइए। अवेयर माने क्या होता है? बोलो, किसको मालूम है अवेयर का मीनिंग क्या है? हाथ उठाइए जिसको मालूम है अवेयर का मीनिंग। सर लोग बोल रहे हैं, जान रहे हो, सुबह भी बोल नहीं रहे हो। अवेयर माने क्या होता है बताइए? अवेयर माने अलर्ट। और कोई बोले? जागरूक होना। 2 शब्द हो गए। और बताइए? सचेतन करना। सचेतन करना। ये तीनों में सचेतन करना, समझ में आ रहा है? इससे भी और नजदीक पहुंच सकते हैं आप। और एक शब्द है, क्या है? माने हमारी जो, मैं इंडियन एयरफोर्स में था पहले, तो हमारा एक प्राइज मिला था हमें, IOC में मिला था, ABC ऑफ सेफ्टी बोले थे। A फॉर अवेयर, A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर
अवेयर। अवेयर माने जागरूक होना, सचेतन होना, लेकिन किस चीज के लिए? जानकारी के लिए। किसके लिए? जैसे सर ने बोला आपको वेबसाइट ही नहीं पता है कॉलेज का और आप उसको अगर डिजिटल में देखना चाह रहे हो तो आपको जागरूक होना है, जाग करके मार नहीं करना है, पीट नहीं करना है, खाना नहीं खाना है, जाग करके आपको जानकारी होनी है। यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ दैट थिंग। समझ में आ रही है आपको? अवेयर से जुड़ा हुआ मेन वर्ड है वेयर, जिसको आप हार्डवेयर सुनते हो, हार्डवेयर की दुकान है कि नहीं? कंप्यूटर में हम लोग सॉफ्टवेयर सुनते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों अवेयर। आज की इस वर्कशॉप में ये जो हमारे यहाँ पर एनवीएस महाविद्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है, एनएसएस का जो वीक है, एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? कितने बच्चों को पता है? हाथ उठाइए। एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? जोर से बोलिए और जोर से बोलो, सबको मालूम हो जाए। अभी भी कुछ लोग बोल नहीं रहे, मुख में दिमाग में है, कान में सुना नहीं। एक बार सभी लोग बोलिए तो। ये जो एब्रिविएशंस हैं, अभी समय इतना कम है कि एब्रिविएशंस बनते चले जा रहे हैं और कोविड काल में हम लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें इतनी बेनिफिशियल हुई हैं कि हम इनको ओवरलुक नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इग्नोर देम। तो आपको अवेयरनेस चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए आप। और ये जो क्लासरूम में आज जो सिखाया जा रहा है ये एक बिगिनिंग है, एंड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आप जब आपस में मिल रहे हो, आपस में जब बात कर रहे हो, बगान में, चाय एरिया में, कहीं दुकान पे, कहीं बस में चलते हुए, तो आप इसके बारे में बातचीत करिए। ये टॉपिक्स जो यहाँ पर बनाई जा रही हैं ये एनएसएस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इस पूरे डुअर्स अंचल में और इस क्षेत्र में और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए आप लोगों को माध्यम बनाया जा रहा है और आपकी अपनी बेनिफिट इसमें सबसे ज्यादा है। आने वाले समय में कोई भी किसी का कोई नुकसान न कर सके और कोई किसी को फायदा होने वाला चीज रुक ना सके। क्यों? क्योंकि जानकारी नहीं। सरकारी तंत्र, ऑफिस और बहुत सारे दुकानदार, बिजनेसमैन आदमी ढूंढ रहे हैं और आदमी नौकरी ढूंढ रहे हैं। डिजिटल अवेयरनेस से ये काम भी आसान होगा। डिजिटल में थोड़ी कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। बहुत सारे निगेटिव नेटवर्क्स भी काम करते हैं, हैकिंग, हाईजैकिंग, बहुत सारा वर्ड्स होते हैं जो कि आपको थोड़ा उसमें भी अवेयर होना चाहिए। एक्चुअली इस टॉपिक का मेन कंटेंट वही है। जैसे कि अब बैंक वाले कुछ अवेयरनेस करते हैं, जैसे कि कुछ अलग अलग और भी जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो भी कभी एसएसपी, सिक्योरिटी अलग अलग अवेयरनेस करते हैं। तो हम लोग कॉलेज में हैं, आपको खाली उसके बारे में हिंट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो हमारा, जैसे कि सर ने जो टॉपिक के बारे में बताया, आई थिंक आप बहुत कुछ सुन चुके हो। आपका ज़्यादा अच्छा मिठाई खाने से भी अच्छी नहीं लगती है और मौसम अभी बारिश का रुका हुआ है, सो इट्स आई थिंक बेटर, सो वी लीव यू। और आप लोगों का जो कॉपरेशन है, सो आप इस एनवीएस महाविद्यालय के क्रीम हो, इसमें कुछ बच्चों को, कुछ चेहरों को मैं देख रहा हूँ रेगुलर बैठ रहे, नियम से आ रहे हैं, ठीक है नहीं? ठीक है। एंड इसमें कुछ प्राइजेस भी होंगी, हमारे विमल सर जरूर इसमें एक्टिव होंगे और इंचार्ज सर ने भी इतना अच्छा प्रोग्राम करा रहे हैं यहाँ पे एनएसएस का। पिछली बार एक टॉपिक योगा की भी थी, इस बार हेल्थ के ऊपर में थोड़ा सा योगा को कवर किया। पिछली बार मुझे ध्यान है मैंने एनएसएस का एक क्लास पूरा हॉल में लिया था योगा के ऊपर में, ठीक है नहीं? ठीक है। तो जो अवेयरनेस है, डिजिटल अवेयरनेस है, उसके बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है। आप लोग में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? बोलिए। तो इसका मतलब सबको सब कुछ आता है, ठीक है? तो आप अवेयर हो चुके हैं और अब हम लोगों को बिवेयर होने की जरूरत है, ठीक है नहीं? ठीक है। हाँ, क्योंकि ज्यादा अवेयर होने से फिर सही दिशा में नहीं मिली तो गलत दिशा में जाते हैं, ठीक है नहीं? ठीक है। इसी बात के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। মিশ্রা স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। উনি খুব সরস ভঙ্গিতেই আমাদেরকে এই বিষয়ে আলোকপাত করালেন। আরবিআই বলে জেনে রাখুন, সচেতন থাকুন, তাই না? টিভিতে অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া হয়। এখন আমাদের মোবাইল, আধার কার্ড এবং ব্যাংকিং টোটালটাই কিন্তু আমাদের এখন মোবাইল নির্ভর হয়ে গেছে। আমাদের ব্যাংকে যেতে হয় না, হাতে নগদ পয়সা গুনতে হয় না। আমরা এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমাদের এই ট্রানজ্যাকশনগুলো করতে পারি। আমাদের নিজেদের যে কলেজের ফর্ম ফিল আপ
নিজেদের কলেজের জন্য যে ফিস দেওয়া, নিজেদের কলেজের যে নোটিশ বোর্ড দেখা, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা আমাদের মোবাইলের মাধ্যমে নিজেরাই করতে পারি। আমাদের কিন্তু বাইরে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তো কাজেই এই বিষয়টাকে আমাদের মাথায় রেখে আমাদের সচেতন থাকতে হবে, আমরা যেন কোনোভাবেই ফ্রডের পাল্লায় না পড়ি। কেননা এই ডিজিটাল মাধ্যমকেই, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে মাধ্যম করেই অসামাজিক অসাধু মানুষেরা তারা কিন্তু হিউম্যান ট্রাফিকিংয়ের মতন বিষয়ের ক্ষেত্রে আজকে কিন্তু তারা কাজে লাগাচ্ছে। আমরা যদি আমাদের এই ডুয়ার্স অঞ্চলের পরিসংখ্যান দেখি তাহলে দেখব এই ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে এরকম অনেক ফ্রড, যারা প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে, বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে, ফুসলিয়ে এখান থেকে মেয়েদেরকে তারা বিয়ে করে বা ভান করে তারা কিন্তু বাইরে বিদেশে বিক্রি করে দিচ্ছে, পাচার করে দিচ্ছে। তো কাজে এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও যে অসামাজিক কাজকর্মগুলো ঘটে যায়, এই বিষয়ে কিন্তু আমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে। এই মিডিয়াতে আমরা যেহেতু ভার্চুয়াল, আমরা কেউ কাউকে চিনি না, অথচ ফেসবুকে দেখব আমার হাজার হাজার বন্ধু, লাখো লাখো বন্ধু, কিন্তু সময়ে কিন্তু কেউ কাজে আসবে না, সবাই ভার্চুয়াল। এই তরঙ্গের মধ্যে তারা ভেসে আছে। যাই হোক, দীর্ঘায়িত করব না। আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে কেউ যদি কিছু বলে তাহলে তাকে আসতে অনুরোধ করব। আর এরপরে আমরা অনুষ্ঠান সমাপ্তির জন্যে জয়দেব স্যারকে অনুরোধ করব, তিনি ঘোষণা করবেন। के सर उसमें बहुत अच्छा जो हमने विवेर वर्ड बोला था, उस विषय में बहुत अच्छा बात उन्होंने उठाया। आप यूथ हो और आपकी खाली अपनी फैमिली की नहीं, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि अवेयर तो बहुत हो चुके हैं, विवेर होने की जरूरत है। अभी हमारा जो विमल सर जो कि बहुत ही जागरूक व्यक्ति है और सकारात्मक रूप से सक्रिय व्यक्ति है, उन्होंने जो बात उठाई है वो विवेयर वाली ही बात है। बच्चों, आपको केवल अवेयर नहीं होना है, आपको बी वेयर भी होना है। और बी वेयर जो शब्द है, बात को समझिए, उसका अर्थ होता है सावधान होना। क्या होना है? सावधान होना, सतर्क रहना। किसी ने कहा था सतर्क तो आप पहले से हो, आप जागरूक होइए, लेकिन आप सावधान होइए कि आपकी जो अवेयरनेस है वो और लोगों तक पहुंचाना है, और जो लोग ज्यादा अवेयर है आपसे वो आपको मिसयूज ना कर पाए। और बहुत सारी चीजें हैं जो विमल सर बताए, एक बार जोर से ताली बजाना चाहती हैं। और अगर सबको कुछ और बोलना है तो मेरे ख्याल से ये बोलना अच्छा होगा, अवेयरनेस के साथ में प्रिपेयरनेस। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा এবার ঘোষণা করো। এবারে আমরা আমাদের দর্শন বিভাগের ছাত্র, হিস্ট্রি ইতিহাস বিভাগের ছাত্র জ্যোতিষ্ক মিশ্রকে কিছু বলার জন্য, ডিজিটাল মিস্ত্রি কিছু বলার জন্য মঞ্চে। নমস্কার সবাইকে। টিচারদের আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু অল্প কথাই বলতে চাই। প্রথমে বলবো যে আমাদের টিচাররা তো আমাদের অনেক কিছুই শোনালেন, যা আমাদের নর্মাল লাইফে অনেক কাজে লাগে। আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আমরা তো সবাই যেমন কেউ কি জানে আমাদের পার্সোনাল জিনিসও কিন্তু বিক্রি হচ্ছে। কিভাবে? সবাই ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন তো চালায়, ড্রেস সার্চ করে, শুজ সবই সার্চ করে। কেউ কি দেখেছে পরের দিন এবার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে ওইখান থেকেই অ্যাড আসে যে ছবি দিয়ে শপিং করার জন্য? দেখেছে নিশ্চয়, অনেকজন খেয়াল করবে। তো এটা কিভাবে আসে? এগুলো সব প্রত্যেকটি সাইটেরই কিছু কিছু ডেটা থাকে, মানে সব প্রাইভেসি থাকে প্রত্যেকটা সাইটে। এগুলো কিন্তু বিক্রি হয়, সেগুলি প্রত্যেক অন্য অন্য অ্যাপে গিয়ে তারা বিক্রি করে, যা আমাদের জন্য কিন্তু খুবই খারাপ। এখন তো যেমন AI মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগ, কিন্তু এই যুগটিও কিন্তু আমাদের জন্য যেমন ভালো তেমনই খারাপ। আমি আর একটা অ্যাপের কথা বলবো, যেমন ট্রু কলার, অনেকজন চালায়, হ্যাঁ কি না? ট্রু কলার কিন্তু অনেক খারাপ, চালায় কি সবাই? শুধু পুরো ওয়ার্ল্ডে দুটো দেশে শুধু ট্রু কলার আছে, ইন্ডিয়া আর একটা দেশ মনে নেই আমার,
এইগুলিও আমাদের ডেটা নিয়ে অন্য অ্যাপ অন্য সাইটে বিক্রি করে। আমাদের যেমন তোমরা দেখে থাকবে ট্রু কলারে কোনো একটা নাম্বার সার্চ করলে তার নাম চলে আসে, কি হবে আসে? তারা নিশ্চয়ই দেখায় মানুষকে যে ওই নামে ওই ব্যক্তিটি আছে। এগুলো কিন্তু আমাদের জেনে রাখা দরকার। আর তাছাড়া যেমন আমাদের নিত্যদিনের কিছু আছে, যেমন আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, এগুলি কিন্তু অনলাইনে সাইট আছে। আমি বলবো তোমরাও এগুলো সব জেনে রাখো, কারণ ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগবে। যেমন ভোটার কার্ডের আছে ভোটার হেল্পলাইন বলে একটি অ্যাপ আছে, সেখানে ভোটের পুরো ইনফরমেশন পাওয়া যায়। আধার কার্ডে যেমন UIDI বলে একটি সাইট আছে যেখানে আধারের ইনফরমেশন পাওয়া যায়। তোমাদের এগুলো জেনে রাখা দরকার, কারণ তোমাদেরও সবারই আধার কার্ড তো ভোটার কার্ড মাস্ট। এখন 18 বছর হয়ে গেছে, সবার থাকবে। তো আমি এই হিসাবে বক্তব্য শেষ করছি যে সবাই ডিজিটালি তো ঠিক আছে, এটা হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক শুধু ডিজিটাল না, এর বাইরেও অনেক কিছু আছে যেগুলো তোমাদের জেনে রাখা দরকার। সবাই মোবাইল চালাও যখন, সবাই এগুলো বিষয়ে একটু ধ্যান রাখবে। এই হিসাবে আমি বক্তব্য শেষ করছি। आपने क्या कहा कि ट्रू कलर सही है कि गलत है? सर गलत है। तो अभी इसमें ऐसे कितने लोगों ने ट्रू कलर अपने मोबाइल में लगाया हुआ है? 3 बच्चे बात कर रहे हैं, बाकी शायद समझ भी नहीं रहे वो क्या बोल रहे हैं। तो जो 3 बच्चे लगाए हैं, अभी इनकी बात सुन के आप क्या करेंगे? ट्रू कलर को रखेंगे कि कंटिन्यू करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे? इंस्टॉल कर देंगे। हाँ? इंस्टॉल कर देंगे। फिर भी तुम्हारा डेटा खत्म नहीं होगा। हाँ। क्यों? तो अभी आप क्या करना चाहोगे? अभी आपको ये जो स्टेटमेंट आया आपका, सो जो ये इन्होंने कहा, आपको अभी क्या लग रहा है? आपकी बात से जैसे वो इंस्टॉल कर देंगे, फिर भी आपकी डाटा जो जाएगा, तो उसको ट्रू कलर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? सर ट्रू कलर डिलीट करने का बाद ट्रू कलर का एक साइट है गूगल में, उसमें जाके ट्रू कलर का एक साइट है गूगल में, उसमें जाके तुम्हारा नंबर अनलिस्ट करना है। ट्रू कलर गूगल में सर्च करो ट्रू कलर, उसमें यूट्यूब वीडियोस देख लो, सब तो पता है यूट्यूब है सबके पास, यूट्यूब वीडियोस देख लो। तो यही बोलना चाहूँगा कि अच्छा भी है बुरा भी है। देखो जो इन्होंने बात कही है वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है नहीं? ठीक है, इसका डिजिटल अवेयरनेस के साथ में डायरेक्ट लिंक नहीं है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट को अगर ट्रैक करना चाह रहे हो, जैसे कि आपको जॉब सीकिंग पॉइंट पे पहुंचना है, आप लोग बहुत सारे हो जो कि कैरियर मेकिंग पॉइंट पे काम करोगे, तो आपके पास में कुछ ऐसी साइट है जहां पर कि आपको जाके अपना नंबर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उस टाइम में जो आपके पास में फोन आ रहा है, तो वो आदमी जेन्युइन है कि नहीं है, नया फोन है, अटेंड करें कि नहीं करें, समझ में आ रही बात? तो ऐसी जो फीलिंग क्लियर साइकोसिस की आती है, उससे बचने में थोड़ी सी सहायता हमारी ट्रू कलर करता है। ट्रू कलर आपको आइडेंटिफाई करता है, उसकी 100 में से 90 बार चीजें सही होती है, 100 में से 90 बार उसकी बातें सही है। 10% केवल उसका अभी तक ऑब्जर्वेशन में आया हुआ है कि वो हमारी इंफॉर्मेशन को इधर उधर थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है? ठीक है, तो ये पर्टिकुलर किसी भी जो ऐप है अथवा जो सिस्टम है उसके बारे में बात किया उन्होंने, मुझे लगा कि नहीं जिसको नेगेटिव सिग्नल जा रहा है, इसको आपको ट्रू कलर को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। इनकी बात सुन करके समझ गए आप? जिनकी बात सुन के आपने ट्रू कलर को लगाया हुआ है वो बात ज्यादा वैल्यूएबल है। टीचर, मुझे पता है कि आई एम यूजिंग ट्रू कलर और मेरा पब्लिक लाइफ है, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, तो आई मस्ट नो हु इज कॉलिंग मी। समझ में आ गया? तो दैट इज इट। ये मैं इनसे डिसएग्री हो रहा हूं, ऐसा कुछ बात नहीं है। और वो भी मिश्रा जी, अभी मिश्रा जी है, तो ठीक है, चलो ताली बजाओ। ইতিহাস বিভাগের ছাত্র যথেষ্ট মিস্ত্রিকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ছাত্রদের সামনে খুব সুন্দর একটি টপিক তুলে ধরলেন, খুব সুন্দরভাবে। তো যাই হোক, উনি যে ট্রু কলারটার কথা বলেছেন, হ্যাঁ উনি যেটা বলেছে সেটা ঠিকই আছে, কিন্তু আমাদের স্যার যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন, ওটাকে একেবারেই যে আমরা ইউজ করবো না এমনটাও নয়, তোমরা করতেই পারো, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাদের অ্যাওয়ার থাকা দরকার। হয় উনি যেটা বলেছে সেটা ঠিকই, কিন্তু আমাদের একটা একটু रिस्क लेते होंगे। सर जो बोल रहे हैं ना, हर जगह में रिस्क है, लेकिन आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, बोलो पड़ेगा। रिस्क है तो घर में बैठे रहेंगे, रिस्क है नहीं, काम नहीं होगा, किंतु रिस्क लेना पड़ेगा।
और वो रिस्क में जो एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आ रहा है, उसी के लिए ये अवेयरनेस कैंप है आज का जो प्रोग्राम है। बहुत अच्छा सर, गो अहेड। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবে, এই যে এছাড়াও তো কতগুলো অ্যাপ রয়েছে, আমাদেরকে দেখে নিতে হবে যে কোনটা অথেন্টিক আর কোনটা অথেন্টিক নয়। যেটা অথেন্টিক, যেটার মাধ্যমে যে আমাদের যে আমরা যে একটা পার্সোনাল সিকিউরিটি থাকে, যেটাতে বোঝায় থাকবে সেটাকে আমরা ইউজ করবো আর কি। যেটাতে থাকছে না ওটাকে আমাদেরকে বুঝিয়ে নিতে হবে, দেখতে হবে। ইভেন পাশাপাশি আমাদেরকে কিছু কিছু জায়গাতে সচেতন রাখতে হবে, যে অ্যাপটা সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে। এই তুমি কিছু বলবে? কেউ নেই? প্রকাশ এই বল বলা सब लोग एक चीज बोलना चाह रहा है, छुट्टी करो घर जाएंगे। सही बात है ना बच्चों? बोल तो फिर सम्मान क्या? তো যাই হোক, তোমরা এই যে বিষয়গুলি যেগুলি আলোচনা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে একটু অ্যাওয়ার থাকবে, বিভিন্ন লিঙ্কগুলি সম্পর্কে একটু অ্যাওয়ার থাকবে। আমাদের কালকে ভোটার অ্যাওয়ারনেস রয়েছে, আমাদের এই যে ভোটার অ্যাওয়ারনেসের যে বিষয়গুলি, আমাদের কোন লিঙ্ক ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে কী রয়েছে, সেগুলি কালকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হবে। আমাদের এর আগে আলোচনা হয়ে গেছে ডিজি লকারের যে ব্যাপারটা, তারপরে এখানে আরো কতগুলি বিষয় রয়েছে, যেমন আধার কার্ড, আধার পিভিসি কার্ড। আধার যে একটা পিভিসি কার্ড হচ্ছে এই যে পিভিসি কার্ডটা আমি একটু কথা বলে নিই, এটা কতজন ওটাই কি করে অ্যাপ্লাই করেছো, কতজন পেয়েছো? পিভিসি কার্ড আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আধার পিভিসি কার্ড। আছে কি না? এই যে আধার পিভিসি কার্ড, এটাকে বলছে। আধার কার্ডটাই ছোট করে একটা সুন্দর হবে। এটা সম্পর্কে জানো তোমরা? জানো না? তাহলে তোমরা কি সম্পর্কে জানো? ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, তারপর কি করে রিলস না কি বলে, কত সব আমি জানি না। এগুলোতেই সবসময় ব্যস্ত। সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকলেই দেখা যায় যে কাজ করছে, আসছে, সে একটা কিছু বলছে। কিন্তু এই যে আমাদের যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে এই যে একটা কার্ড, একটা ডিজিটাল কার্ড, পিভিসি কার্ড, এই যে এই যাবতীয় জিনিসগুলি আমরা কিভাবে পাবো, কি করে আমাদেরকে করতে হবে, অনলাইনে কি করে এই জিনিসটাকে করতে হবে, কোন লিঙ্কে যেতে হবে, এই সমস্ত জিনিস সম্পর্কে আমাদেরকে অ্যাওয়্যার হতে হবে। सर थोड़ा बताइए इसके बारे में। अच्छा, कैसे मिलेगा, कहाँ से पास? সাইটটা উদয়, আমাদের আধারের একটা সাইট রয়েছে যেটা হচ্ছে উদয়। ওই সাইটের মধ্যে ঢুকলে পরে UIDAI এই যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে, এই ওয়েবসাইটে গেলে পরেই সেখানটাতে পরিষ্কারভাবে রয়েছে এই আধার সংক্রান্ত, মানে আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে বা পিভিসি কার্ড ডাউনলোড করতে হবে। হ্যাঁ, ওখানে গেলে পরেই সমস্ত কিছু গুগলে গিয়ে ওখানে সার্চ করলে পরে সমস্ত কিছু দেখতে হবে। তো ওখানে পিভিসি কার্ডের একটা অপশন দেওয়া রয়েছে, সেই জায়গায় গিয়ে ক্লিক করতে হবে। তারপরে হচ্ছে 50 টাকার মতো পেমেন্ট করতে হয়। 50 টাকার মতো পেমেন্ট করলে পরে এটা অর্ডার হয়ে যাবে। এটা অটোমেটিকলি জেনারেট ওখান থেকে হয়ে যায় পেমেন্ট করার পরে। ইভেন পাশাপাশি এই যে আমাদের যে অ্যাড্রেসটা এখানে রয়েছে, দেওয়া রয়েছে, এই অ্যাড্রেসে এটা পোস্ট অফিসে চলে আসে। তারপর যে পিওন থাকে পোস্ট অফিসে, সে বাড়িতে দিয়ে যায় অথবা ফোন করে ডেকে নেয়। খুব সিম্পল বিষয়। बच्चों को समझ में आ गया ये बात? अब सर से ही पूछते हैं, इसको सर करना अच्छा है कि कहीं कोई रिस्क तो नहीं है? এটা তো ये अवेयरनेस है।